Today we are going to talk why you need to be flexible in your corporate career. आपकी कॉर्पोरेट करियर में आपको फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है इन 15 इयर्स ऑफ माय करियर, जहां पर बच्चों को कुछ सर्टेन जब कोई चैलेंजेस आता है या फिर कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए एक टाइमिंग आता है, कुछ सर्टेन चेंजेस हुआ है प्रोसेस में, उस टाइम पे हमेशा ये लोग कुछ रीजंस लेके खड़ा हो जाता है। नहीं 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 सर, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज की जो इश्यूज होता है, यही नॉन फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज के लिए ये लोग इस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे टाइमिंग में, जब कोई उनकी फेवरेट कोई सुपरवाइजर छोड़ के जाता है अगर, तो उनको उस जगह में एक नया सुपरवाइजर आता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एंड ऑफकोर्स चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा मतलब है वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, बिकॉज नया सुपरवाइजर, नया थॉट, नया डिसीजन मेकिंग, नया तरीका काम करने की, ये चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एंड फॉर दैट रीजंस उनकी प्रोडक्टिविटी जो होता है, जो पास्ट प्रोडक्टिविटी है, वो गिरना शुरू हो जाता है। जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था उससे वो नीचे आना शुरू करता है। इसके लिए आपके अंदर एक चीज़ तो हमेशा होना चाहिए, दैट इज़ टाइम एंड सिचुएशन की वाइज जो भी चीज़ का चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वन मोर थिंग्स, कॉर्पोरेट में जब कभी कभी मैंने देखा है, जैसे कोई सर्टेन एक्टिविटी आपको असाइन किया गया है जिसके ऊपर आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके काम करना शुरू किया और आपको लगता था कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एंड ऑफ द वो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के बाद वो रिजल्ट आपको मिला नहीं, या फिर मैनेजमेंट से कुछ नेगेटिव फीडबैक आ गया। अब उस दौरान पे आपको आइडियली क्या करना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेके उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए था कि भाई ये चीज़ गड़बड़ कहाँ पर हुआ है एंड मुझे कौन सी और चीज़ के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, कुछ अलग तरीके से क्या किया होता, ये चीज़ सही हो सकता था। उस चीज़ को सोचने से बजाय हम लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते कि मैनेजमेंट को या सुपरवाइजर को कि भाई मैंने इतना अच्छा मेहनत किया, इतना अच्छे तरीके से मैंने डिलीवर करने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों को कुछ अप्रिशिएशन आता ही नहीं है, अप्रिशिएट करना होता ही नहीं है इनसे, हम लोग उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। इसकी मेन रीजन है दैट इज योर माइंडसेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वो फ्लेक्सिबल आप होते थे, वो चेंजेस को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते थे, इस तरीके के चैलेंजेस नहीं होता था। ये छोटी छोटी बातें हमारे जो कॉर्पोरेट लाइफ है या फिर पर्सनल लाइफ में भी बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर हम लोग लॉ ऑफ चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं।